कौन से कर्म का क्या हिसाब किताब है, इसको क्या मिल रहा है। भगवान जो कर रहे हैं, जिसका जो कर्म फल हो रहा है, जैसा जो भगवान ने रचा। बोले एक बात सही मेरे समझ में आ गई, जही पीपल के ऊपर पे बड़ा बड़ा फल लगा देता हूँ इतना ऊंचा के ऊपर, तो बोले माता लग जाती, गड़बड़ हो जाती। और देखो नारियल भगवान ने ऊंचा तो लगाया, ऐसा लगाया कि उसको ऐसी मेहनत करो तो वो जा करके हर किसी के माथे पे नहीं गिरेगा। देखो भगवान की लीला देखो। तो क्या है, भगवान की व्यवस्था में भगत कभी बुद्धि नहीं लगाता, भगवान की इच्छा में इच्छा मिला देता है। यही शरणागति का स्वरूप है। तो भगवान ने ये बात बार बार गीता में बताई। क्या कहा, बोले कि इंद्रियों के ऊपर संयम करो अर्जुन, और मेरे परायण होकर के ध्यान करो, पार हो जाओगे। कहाँ कही ये बात, दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां बस में है, उसकी बुद्धि स्थिर है, वो स्थित प्रज्ञा, वो जीवन मुक्त है। सेठ जी जयदयाल गोविंद जी कहते थे, बोले आज के जमाने में जो भोग संग्रह का त्यागी है, जो कंचन कामनी कीर्ति से बचा हुआ है, बोले उसको संत मान लो, उसको महात्मा मान लो, वो आज के जमाने में ऋषि मुनि है समझो। सेठ जी कहते थे, एक सूत सोनक आदि ऋषियों का जो संवाद था, भागवत वगैरह में जो कथा आती है नैमिषारण्य में, इतना भव्य जो सत्संग हुआ, उसके बाद में बोले फिर ऐसा भव्य सत्संग ये अपने वाला वट वृक्ष के नीचे जो स्वामी जी सत्संग सुनाते थे, सेठ जी भाई जी शरणानंद जी, आप तो गए होंगे वट वृक्ष के नीचे, वहां 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले आप गए थे, 10-15। तो बोले ये अपना सत्संग है। उसके बाद में ऐसा गजब का सत्संग होता था, फिर गीता और बना दिया, उसमें और आराम से लोग बैठ के सुन लेते थे। उस समय जो भावधारा थी, उस समय जो भावना थी, जो वट वृक्ष के नीचे बैठकर सेठ जी के सानिध्य में जो सत्संगी जो सत्संग सुनते, वो विलक्षण साधन भजन करने वाले थे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब यहाँ पर हम रहते